किसान भाई बोलते हैं कि सर इनकी गाय जो है इतना दूध कैसे देती है, हमारी गाय तो है 8-10 किलो से ज़्यादा दूध नहीं दे रही है, तो दूध की मात्रा कैसे बढ़ाई जा सकती है उसके बारे में कुछ बताएं। दूध की मात्रा उसको गाय को कम से कम 2 से 3 महीने हमने उसको ड्राई करना चाहिए, क्योंकि साहिवाल इतनी लंबे दिन दूध देती है कि ड्राई नहीं होती। इसको 2-3 महीने बिल्कुल खाली रखें, दूध 7 गब होने के 6 महीने बाद ही दूध सुखाएं। जैन किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। आज फिर बहुत जरूरी सवालों के साथ में आया हूं सर के पास। श्री नरेश कुमार जी जो कि तरावड़ी करनाल हरियाणा के रहने वाले हैं, किसान भाई हैं, देसी गाय का पालन करते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इन्होंने गौधन यहाँ पे रखा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने यहाँ पर जो है साहिवाल गाय का फार्म किया हुआ है, देसी गाय की ब्रीड को मेंटेन किया हुआ है। बहुत जरूरी सवाल है जो मैं इनसे पूछना चाहूँगा। जैसे आप देख रहे हैं पीछे जो इन्होंने देसी गौधन रखा हुआ है, सर देसी गाय में जो है अभी एक बहुत बड़ी जो समस्या किसान भाइयों के साथ आ रही है कि इनका इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि काफ़ी जो भी अंग्रेजी दवाइयां हैं वो इनसे इनका इलाज करते हैं तो इनको सूट नहीं करती हैं। काफ़ी 1-2 जगह से हमें सुनने में मिलता है कि कहीं पर नुकसान हो गया किसान भाई का, कहीं पर गाय मर गया, गाय बीमार होगी। तो आप इसका कैसे मैनेजमेंट करते हैं, वो कैसे शुरू होता है सर, उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया है। इसमें जो प्रमुखतः थनों की बीमारी है, जिसको थनैला या मास्टाइटिस बोलते हैं, वो खाने पीने से आजकल प्रदूषण, पर्यावरण जो हमने प्रदूषित किया है उसमें इसमें टॉक्सिसिटी आने लगी चारे में भी, और पशु में भी कमजोरी आ गई है, मिनरल की कमी हो चुकी है। उसका एक विकल्प है कि हम इनको चारे में एक तो राइस पॉलिश और राइस की बड़ी चीज़ें ना डालें। दूसरा, इनको सूखी चीज़ें जैसे दाल चूरी है, मूंग का, चने का चूरी, दलिया, गेहूँ का, मक्का, बाजरा और खड़ी भी अच्छी डालें जिसमें फंगस ना हो पुरानी। क्या आप अपनी फसल सीधा ग्राहक तक बिना बिचौलिए के बेचना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको आपकी फसल का सही मूल्य मिले? तो इसके लिए आप डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी किसान जंक्शन के नाम से, या फिर आप www.kisanjunction.in के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ में मेथी 50 ग्राम और तारा मीरा जो सौं भी हमारा राजस्थान में काफ़ी प्रमुखता से एक सरसों की वैरायटी है वो पैदा होती है, वो अगर 50 ग्राम दिया जाए दूध वाली गाय को, और गाभण को 25 ग्राम, और साथ में 5 ग्राम हल्दी और अजवाइन भी बच्चा देने के बाद गाय को दिया जाए, वो भी इनके थनों में बीमारी नहीं आने देगी। और दूसरा, अगर आ भी जाए तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि इनको देसी घी और काली मिर्च दे दें अगर थन में थोड़ी स्वेलिंग है, और नीचे कच्चे पे रखें और स्टर्ल नीचे फर्श पे इन्फेक्शन को कवर करें। एंटीबायोटिक ना दें, क्योंकि ये खाना पीना कम कर देती है एंटीबायोटिक लेने से, और इसके दूध में भी शिकायत आएगी पीने में, फिर वो एंटीबायोटिक देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। और थनों पे सरसों का तेल लगाया जाए दूध निकालने के बाद, फिर वो मक्खी से जो बीमारी फैलती है वो भी नहीं होगा इसके अंदर। और दूसरा, जब गाय में कमी आ जाए तो इसको भी हमें खुराक में ही जो हमारे शतावर है, देसी हर्बल जो ऐसी अश्वगंधा, शतावरी जितनी चीज़ें हैं वो प्रमुखता से हम अपने चारे में प्रतिदिन दे सकते हैं इसको। उससे इसका दूध भी बढ़ेगा, गाय जल्दी गर्भित होगी और इसका स्वास्थ्य में सुधार होगा, बजाय हम दूसरी महंगी अंग्रेजी दवाइयाँ खरीदने के। अपनी देसी जो पहाड़ों पे बड़ी जड़ी बूटियाँ भी हमारे यहाँ मुसलमान लोग पहाड़ों से सहारनपुर से बेचने आते हैं, हम उनसे खरीद लेते हैं, जैसे गिलोय है, हरड़ है, आंवला है, और ये सब चीज़ें, सरनाए के पत्ते हैं, सहजन है, ये सब चीज़ें अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर, और 50 ग्राम अगर 25 ग्राम सुबह 25 शाम को दें तो इनमें कोई बीमारी की शिकायत नहीं है। तो बहुत बढ़िया सर ने बताया कि गाय के अंदर सबसे बड़ी बात जो है थनैला रोग से। इसके अलावा सर, जैसे अभी हम देखते हैं कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ काफ़ी जो है अभी प्रचलन में है वो देसी गाय को दी जा रही हैं, उससे क्या कुछ नुकसान देखने में आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, कई लोग जो है इसको मिल्क फीवर हो गया तो कहते हैं कैल्शियम, इसको कैल्शियम की बोतल बहुत कम चढ़ाएं, क्योंकि अंग्रेजी जो HF गाय जर्सी है वो बर्दाश्त कर लेती है अंग्रेजी दवाइयाँ। इसको तो साइड इफेक्ट है, बल्कि रिएक्शन हो जाते हैं, पेनिसिलिन का भी, कई चीज़ों का हम देखते हैं। इसको कम से कम दें, इसको पहले ही बचाएं, और इसको हरा चारा ऑर्गेनिक पैदा करें। मिनरल मिक्सचर भी खिलाने की ज़रूरत नहीं, अगर हम गोबर की खाद अच्छी तरह डाल लें, ट्रैक्टर ट्रैली 10 ट्रैली डाल दें 1 साल में, तो अपना चारा अगर ये गाय खाएगी, और 12 महीने इसको कोई मौसमी सूखे पे रखें, नीचे जो है बालू मिट्टी रेत, गिल्लापन ना हो। ये गाय गिल्ले को में इन्फेक्शन से ज़रूर इसमें इसको डर रहता है, क्योंकि ये बैठना भी पसंद नहीं करती, फर्श सूखा हो, और मच्छर मक्खी से बचाएं।
क्योंकि मच्छर मक्खी आजकल मच्छरदानी लगा लेते हैं, बहुत अच्छा लोग विकल्प है। तो वैसे भी खुले में पेड़ हो, नीचे साफ सुथराई हो, तो दवाइयों का बहुत महंगा खर्चा है। किसान भाई दवाइयों के भरोसे ही इतना एचएफ गायें जो फेल हुई है, उसका कारण यही है कि दवाइयाँ, मिनरल मिक्सचर, विटामिन, वैक्सीन, वो प्रतिदिन डॉक्टरों का खर्चा, एआई का खर्चा, तो किसान भाई उसका दे नहीं पाते थे, तो गाय का दूध रेट नहीं मिलता था, तो छोड़ दी उन्होंने गाय पालना। लेकिन मैं कहता हूँ ये गाय पालें और इसको देसी दवाइयाँ दें, जैसे हम घर में मसाला खाते हैं, हल्दी, नमक, अजवाइन, मेथी, जो हमारे मसाले हैं वही गाय का वो के लिए भी उपयुक्त है, जो हमारे घरेलू रसोई में यूज होते हैं। जितनी मात्रा है इसको बस 4 गुना ज़्यादा दे दी जाए तो ये गाय बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी और किसान भाइयों को एक लाभकारी सिद्ध होगी और दूध भी इसका गुणकारी होगा। क्योंकि जब गाय खाएगी तो वो दूध में भी वो गुण आएंगे और वो दूध हम पिएंगे, हमारे बच्चे बूढ़े जो भी बीमार है उस दूध को पिएगा तो वो दूध तो अमृत के रूप में गाय देगी। जी, बहुत बढ़िया सर ने बताया। एक और बात चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि गाय के जैसे दूध की बात करते हैं, कई जगह पे किसान भाई बोलते हैं कि सर इनकी गाय जो है इतना दूध कैसे देती है, हमारी गाय तो है 8-10 किलो से ज़्यादा दूध नहीं दे रही है, तो दूध की मात्रा कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसके बारे में कुछ बताएं। दूध की मात्रा उसको गाय को कम से कम 2 से 3 महीने हमने उसको ड्राई करना चाहिए, क्योंकि साहिवाल इतनी लंबे दिन दूध देती है कि ड्राई नहीं होती। इसको 2-3 महीने बिल्कुल खाली रखें दूध, 7 गब होने के 6 महीने बाद ही दूध सुखाएं और ब्याने से 10-15 दिन पहले इसकी खुराक में थोड़ा सा सरसों का तेल 50 ग्राम अगर इसको दिया जाए और साथ में मेथी और तारा मीरा इसको शुरुआत में ही दे दिया जाए ब्याने से पहले ही। और प्रतिदिन दलिया बना के, दलिए में गेहूँ, मक्का, बाजरा, साथ में बिनोड़े साबुत अगर 2 किलो प्रतिदिन के हिसाब से गर्म करके उसमें दिया जाए, अजवाइन भी उसमें डाल दी जाए, तो ये गाय इसका छटाव अच्छा होगा बच्चा देने के बाद और 10 दिन में ये पूरे दूध पे आ जाएगी। और बच्चेदानी की जब साफ सफाई अच्छी हो जाए तो गाय का पूरा ब्यात काल बहुत अच्छा दूध मिलता है। जी, बहुत बढ़िया तरीके सर ने बताया। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।